आई थिंक फर्स्ट वीडियो आपने देखा है और उसमें सिलेबस और कुछ टॉप सिलेक्शन मैंने बताए हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। बिफोर आई शेयर क्वेश्चन बैंक विथ यू, देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं बिलीव करता हूँ। पहले मैंने आपको सिलेबस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताया, अभी मैं पहले पेपर पैटर्न समझा देता हूँ और इसके बाद फिर मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो क्वेश्चन बैंक है वो अपलोड करना मैं स्टार्ट करूंगा और बहुत सारी चीजें आपसे उस टाइम पे मैं डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए कि पैटर्न जो है ये किस तरीके का होता है। ओके, तो यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट और ये है कोड फिजिक्स 54। ये आई थिंक प्रीवियस ईयर मार्च का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो एज यू कैन सी देयर आर टोटल 4 सेक्शन इन योर फिजिक्स पेपर। आपके सेशन में आपके जो पेपर है उसमें टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सेक्शन वाइज ही मैंने बना के रखे हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न पहले समझा देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, और ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी आसानी हो। जो सेक्शन ए है वहां पे टोटल 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेंगे, बट आई बिलीव कि अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया उस क्वेश्चन बैंक को तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी वहीं से मिल जाएंगे। तो ये 10 मार्क के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सिंगल लाइन आंसर आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे और इसके 8 मार्क। मतलब जो सेक्शन ए है वहां से आपको टोटल जो मार्क मिलेंगे वो टोटल 18 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ से सेक्शन ए से। देन कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में ये जो सेक्शन बी है ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 14 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 to 14 इज सेक्शन बी। यहाँ पर यू हैव टू राइट, मतलब टोटल यहाँ पे 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 12, जिसमें से आपको कितने सॉल्व करने हैं, तो आपको यहाँ से सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 14 टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 1 ये क्वेश्चन होते हैं। 8 आपको सॉल्व करने हैं और इसमें आपको जो वेटेज है हर एक मार्क का, वो सॉरी हर एक क्वेश्चन का वो 2 मार्क का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। तो ऐसे आपको 8 सॉल्व करने हैं। तो 8 into 2 यहाँ आपको मिल जाएंगे टोटल 16 मार्क। मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन ये है कि सर कितने थ्योरी और कितने न्यूमेरिकल होंगे, तो मैं इतना ही आपको बोल सकता हूँ कि ये 16 मार्क में से एटलीस्ट 12, 10 से 12 मार्क ये थ्योरी ही होते हैं। ठीक है, बहुत हो गए तो 3 न्यूमेरिकल होंगे यहाँ पर। तो आप 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन थ्योरी आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, और हो गया तो 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो थ्योरी। मतलब यहाँ से 12 मार्क आप सिर्फ थ्योरी के अटेम्प्ट कर सकते हो। 12 या 10 मार्क तो आप कर ही लोगे यहाँ से। न्यूमेरिकल से लोगों को डर लगता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो अब यही फैक्ट है, लोग अवॉइड करते हैं, दे प्रीफर थ्योरी। तो सेक्शन बी से आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो थ्योरी के मिल ही जाएंगे। टोटल आपको 8 सॉल्व करना है, इस तरीके से 16 मार्क आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 पर मैं आता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, सेक्शन 3 जिसको सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 15 से 26 है। और यहाँ पे 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ये शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स। और आपको जो सॉल्व करने हैं वो सॉल्व करने हैं फिर से 8 क्वेश्चन। मतलब आप फिर से सोचिए कि आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन है 3 मार्क का। तो 8 into 3 ये हो जाएंगे टोटल 24 मार्क्स। अब फिर से वही क्वेश्चन है, कितने थ्योरी और कितने न्यूमेरिकल, तो सेम आप अंदाजा लगा लीजिए। एटलीस्ट आपको
4 या 5 थ्योरी यहाँ से मिलना ही मिलना है, ठीक है। 4 से 5 थ्योरी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। 5 भी मिल गए तो ये 15 मार्क यहाँ से आप आसानी से अचीव कर सकते हो, ठीक है। पहला सेक्शन 18 मार्क, उसके बाद फिर ये 16 और ये 24 मार्क का, ठीक है। सो फाइनली कम टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी। और इस सेक्शन डी में ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन डी होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 to 31, मतलब टोटल क्वेश्चन 31 आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल क्वेश्चन 5 होंगे और 5 में से आपको जस्ट 3 सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व एनी 3, और हर एक का जो वेटेज है वो है 4 मार्क का। मतलब आपको यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर एक का वेटेज है 4 मार्क, तो ये हो गए टोटल 12 मार्क। तो पहला 18 मार्क का, दूसरा सेक्शन 16, उसके बाद फिर 24, और लास्ट में ये 12 मार्क। तो आई थिंक अब अ, आप एडिशन कर लो तो ये 70 मार्क का आपका कैलकुलेशन आ जाएगा मेरे ख्याल से। 8 6 14 दिस 20, यस एब्सोल्युटली, इस तरीके से आपके 70 मार्क्स कवर होंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए एमसीक्यू है, 1 मार्क है। सेक्शन बी से मैं बात कर लूँ तो थ्योरी, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर वी वांट टू फोकस ऑन थ्योरी, तो ऑन एन एवरेज 5 मार्क यहाँ पे आपको थ्योरी के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 5 मार्क, सॉरी 5 मार्क नहीं, 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस। और ये जो अटेम्प्ट एनी थ्री है ना, जनरली ये देखा जाता है कि यहाँ पर एक कंप्लीट थ्योरी होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एक थ्योरी होता है और बाकी जो 2 क्वेश्चन है ना, उसमें हाफ थ्योरी और हाफ न्यूमेरिकल, इस तरीके से कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है।